नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं पैरामेडिकल का फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके 2001 के प्रीवियस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हम पॉलिटेक्निक का फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, एक असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड का उत्पन्न त्वरण, एक असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होगा वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल से हो जाएगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होगा वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल को। तो सेकेंड में आप लोग का किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा करने से उसका संवेग में क्या परिवर्तन होगा। अगर किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा, तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी 2003 में पूछ चुका है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में और पैरामेडिकल एग्जाम में 2001 में पूछ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं, थ्री नंबर सवाल को देखते हैं। तो थ्री में आप लोग का गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से होता है, गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से छोटा होता है। यह भी सेम मैटर है कि यह भी 2003 में पैरामेडिकल और 2001 में पॉलिटेक्निक में पूछ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो पलायन वेग होगा वह वस्तु के द्रव्यमान स्वतंत्र होगा, कि वस्तु के द्रव्यमान स्वतंत्र होगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, पाँच नंबर सवाल को देखते हैं। और पाँच नंबर सवाल बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप तक हम जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो फाइव में आप लोग का ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे होते हैं, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, जो आपके 2001 में पैरामेडिकल एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स नंबर सवाल को देखते हैं। तो सिक्स में आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कार्य और ऊर्जा के दोनों के बीच में संबंध है। क्या है, तो कार्य और ऊर्जा के आपस में संबंध होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, सेवन नंबर सवाल को देखते हैं। तो सेवन में आप लोग का वाष्प के द्रवण में होता है, वाष्प के द्रवण में क्या होता है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह आप लोग को एग्जाम में अभी तक 3 बार पूछ चुका है, 2 बार पैरामेडिकल में और 1 बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में, वो भी 2003 के पॉलिटेक्निक एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 8 में आप लोग का अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह दर्पण के पीछे का प्रतिबिंब बनेगा, जो आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 9 में आप लोग का मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में आने वाला लेंस, मानव नेत्र में जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लेंस आता है वह अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। और यह हम सवाल लाइव क्लास में भी आप लोग को बता चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 10 में आप लोग का माइक्रोफोन कह रहा है कि माइक्रोफोन किस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
और यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऊर्जा के रूपांतरण से एक सवाल अवश्य ही पूछता है। तो आज देखिए माइक्रोफोन के बारे में पूछा गया है। तो माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा कोयला उच्च कोटि को माना जाता है। तो उच्च कोटि का कोयला जो है वह एंथ्रासाइट को माना जाता है। किसको, तो एंथ्रासाइट को उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 में आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वह पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। कौन कौन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन सारा प्रश्न को यानी प्रीवियस प्रश्न को जरूर से जरूर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही बढ़िया साबित होगा। तो आप लोग का 13वां प्रश्न क्या कर रहा है कि टीएनटी का प्रयोग होता है। टीएनटी का मतलब ट्राइनाइट्रोटाइलिन, इसका फुल फॉर्म ट्राइनाइट्रोटाइलिन होता है और इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में हम लोग करते हैं। किसके रूप में, तो विस्फोटक के रूप में टीएनटी का हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल को। तो 14 में आप लोग का हाइबर प्रक्रम में किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं। हाइबर प्रक्रम में किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो मॉलिब्डेनम मिश्रण लोहा को करते हैं। मॉलिब्डेनम मिश्रित लोहा का प्रयोग हाइबर प्रक्रम में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 में आप लोग का लोहा का सबसे अधिक शुद्धतम रूप है। लोहा का सबसे अधिक जो शुद्धतम रूप है वह पिटवा लोहा है। कौन सा लोहा, तो पिटवा लोहा जो है लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में आप लोग का श्वेत फास्फोरस को लाल फास्फोरस बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। श्वेत फास्फोरस को लाल फास्फोरस बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो उसका आयोडीन का प्रयोग श्वेत फास्फोरस को लाल फास्फोरस बनाने के लिए किया जाता है। किसका, आयोडीन का प्रयोग। चलिए दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न को कि बुना इस रबर का निर्माण होता है। बुना इस रबर का निर्माण किसके लिए होता है, तो ब्यूटाइन और स्टाइरिन के अणुओं को जोड़ने के लिए बुना इसका प्रयोग किया जाता है। ब्यूटाइन और स्टाइरिन के अणुओं को आपस में जोड़ने के लिए बुना इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल को। और 18 नंबर सवाल आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। सवाल ये कि बारूद एक प्रकार का क्या है। बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है, तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल को। तो 19 में आप लोग का किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या अगर 23 और नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या अगर 12 दिया गया है तो उसके परमाणु संख्या क्या होगा, तो उसके परमाणु संख्या इन दोनों को आपस में घटाने पर उसका जो परमाणु संख्या होगा वह निकल आएगा। तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 20 में आप लोग का तत्व ए का परमाणु संख्या कितना है, तो 13 है। तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तत्व ए का जो परमाणु संख्या है वह 13 है। इसमें संयोजी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वह 3 होगा। कितना होगा, और 3 होगा। और यह आप लोग के 2003 के पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न को देखते हैं। और अंतिम प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस किरण की जो आयनन क्षमता होगी वह सबसे अधिक होगी, तो अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं कल के वीडियो में।